जय काल भैरव। भगवान शिव के रुद्रावतार भगवान भैरव की जय। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कालाष्टमी के नाम से जानी जाती है। ये पावन तिथि भगवान शिव के रुद्रावतार भगवान भैरव की पूजा एवं व्रत के लिए समर्पित होती है। साल 2025 में दिसंबर मास का आखिरी कालाष्टमी व्रत कब पड़ेगा और इस दिन किस विधि से करें भगवान भैरव की पूजा, आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। इससे पहले दोस्तों, आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय काल भैरव अवश्य लिख दें। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन सभी प्रकार के भय को भगाने वाले भगवान भैरव की विशेष रूप से साधना, आराधना और व्रत किया जाता है। सनातन परंपरा में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का रुद्रावतार माना गया है। मान्यता है कि भगवान भैरव की पूजा और व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक के सभी कष्ट और परेशानियां शीघ्र ही दूर हो जाती हैं। भगवान भैरव की कृपा से साधक निर्भय जीवन जीता है। पंचांग के अनुसार दिसंबर मास में पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 दिसंबर 2025 गुरुवार को दोपहर 1:57 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 12 दिसंबर 2025 को दोपहर 2:56 तक रहेगी। चूंकि कालाष्टमी व्रत की पूजा सायंकाल को करने का विधान है, ऐसे में ये व्रत 11 दिसंबर 2025 को ही रखा जाएगा। कालाष्टमी पर कैसे करें भगवान भैरव की पूजा? कालाष्टमी पर भगवान भैरव की पूजा करने के लिए साधक को सबसे पहले तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा स्थान पर रखी भैरव की प्रतिमा या चित्र पर गंगाजल छिड़कना चाहिए। इसके बाद भगवान भैरव को पुष्प, रोली, चंदन, काला तिल, फल, सरसों का तेल, काली उड़द की दाल आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए भैरवाष्टकम का पाठ या फिर उनके मंत्र ओम काल भैरवाय नमः का जप करें। कालाष्टमी की पूजा का पूरा पुण्य फल पाने के लिए अंत में भगवान भैरव की आरती करना बिल्कुल न भूलें। हिंदू मान्यता के अनुसार कालाष्टमी पर श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत और पूजन करने पर साधक को न सिर्फ काल भैरव अपितु भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि कालाष्टमी व्रत को करने वाले व्यक्ति के सारे कष्ट और भय को भगवान भैरव हर लेते हैं। कालाष्टमी का व्रत जीवन से जुड़ी सभी बाधाओं को दूर करके सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। कालाष्टमी व्रत करने वाला साधक भगवान भैरव के आशीर्वाद से अपने शत्रुओं और विरोधियों पर विजय प्राप्त करता है। कालाष्टमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी ने अपना अपमान समझा। शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 मुख ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसीलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडापिति पड़ा था। बोलो भैरव भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भैरव बाबा अवश्य लिखें।